वाराणसी के ज्ञानवापी स्थित व्यास जी तहखाने में देर रात पूजा अर्चना की गई। आधी रात को प्रशासन ने बैरिकेडिंग हटाई, जिसके बाद लोगों ने व्यास जी की तहखाने में पूजा पाठ किया, जिसकी मांग की जा रही थी। तस्वीरें आप देख रहे हैं, अब आपको तो दिखा रहे हैं हम लोग एक्सक्लूसिव तस्वीरें। व्यास जी तहखाने में 31 साल के बाद जो पूजा अर्चना की गई है आधी रात को कल, उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस समय देख पाएंगे। बेसब्री से इंतजार किया गया था इस दिन का और आखिरकार अब ये दिन पूरा हुआ जब कोर्ट के फैसले के बाद ठीक 31 साल के बाद पूजा अर्चना की गई है, जिसकी मांग लंबे समय से की जा रही थी और याचिका भी दाखिल की गई थी। और उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान जो फैसला लिया गया उसके मुताबिक अब पूजा पाठ शुरू कर दिया गया है। और जैसा कि मेरे सहयोगी भी जानकारी दे रहे थे, अब आज सुबह की पूजा अर्चना हो चुकी है। रवि पांडे से लेते हैं और जानकारी, फोन लाइन पर मौजूद है। रवि, हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। 31 साल के बाद आखिरकार वो दिन आ गया जब पूजा पाठ कर पाएंगे। यहाँ पर बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था इस दिन का। आज का अपडेट दीजिए। आज सुबह से पूजा हो चुकी होगी अब तक एक बार, और इस समय क्या हलचल है, सुरक्षा की क्या व्यवस्थाएं की गई है वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए 31 साल का जो काला चादर था वो हट चुका है। बीती रात 1:30 बजे व्यास जी का तहखाने को खोलने के बाद पूजा पाठ शुरू हो चुकी है और सुबह से आज जो दर्शनार्थी हैं वो बाकायदे तहखाने का दर्शन करते हुए बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर रहे हैं। वहीं अगर बनारस के स्थानीय पुजारियों की बात करें तो उनमें खासा उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि ऐसा 31 साल बाद हो रहा है जब वो तहखाने में विग्रहों को प्रणाम करके आगे बढ़ रहे हैं, तो उसको लेकर के खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। वहीं अगर सुरक्षा की अगर बात की जाए तो अतिरिक्त पुलिस फोर्स जो है वो यहाँ पर गेट नंबर 4 पर लगा दी गई है। सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और जो पुलिस कमांडो के साथ साथ जो पुलिस बल है वो अलग अलग पॉइंट पर यहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं ताकि शांति व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से कायम रहे। आ रहे हैं रवि पांडे, उस तस्वीर में हम उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारी भी इस पूजा के दौरान वहां पर मौजूद थे। तो मतलब जो देर रात डीएम की मौजूदगी में पूजा पाठ हुई है उसमें आमजन के साथ साथ यहाँ पर सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त थे, क्योंकि हो सकता था कि कोर्ट को लगा हो कोई अनहोनी हो सकती है, कोई अप्रिय घटना घट सकती हो, इसलिए सुरक्षा के बंदोबस्त पूरे हैं और इस समय भी वहां पर सुरक्षा के बंदोबस्त पूरे रखे गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से रखा गया है। यहाँ पर मैंने पहले ही बताया कि सीआईएसएफ के जवान और सीआरपीएफ के जवान के साथ साथ अतिरिक्त पुलिस फोर्स लगाया गया। और बता दूं कि बीती रात खुद जिलाधिकारी और मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा के साथ साथ पुलिस कमिश्नर अशोक कुथा जैन यहाँ पर मौजूद है और उनके मौजूदगी में ही यह तहखाने का दरवाजा खुलवाया गया। साफ सफाई और उसके बाद यहाँ पे दर्शन पूजन का जो क्रम है वो शुरू हो गया। तो 31 साल बाद की जो परंपरा है उसका फिर एक बार से निर्वहन होना शुरू हो गया और आज सुबह से उस परंपरा का निर्वहन आम जो दर्शनार्थी हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, ये वो याचिका थी रवि जिस पर जो आसपास के जो लोग थे और जिन्होंने याचिका लगाई थी पूजा पाठ की, उनको ये पूरी उम्मीद थी कि जो फैसला आएगा वो उनके ही हक में आएगा और ऐसा हुआ भी। 31 साल के बाद अब तहखाने में जो पूजा पाठ की गई है वो पूरे विधि विधान के साथ बीती रात की गई। आसपास के जो लोग हैं रवि पांडे वहां पर, उनके बीच में तो उत्सुकता अब और बढ़ गई होगी। अब जो पूजा पाठ दिन में 3-4 बार करने वाले लोग हैं वो तो मंदिर के पास ही डेरा टिकाए लगाए बैठे होंगे अब। जी देखिए, 31 साल पहले जब 1991 में यह अचानक से बंद किया गया, बड़ी बात यह है कि किसी कोर्ट का कोई आदेश नहीं थे, लेकिन बावजूद तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के आदेश के बाद यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी गई थी। उसके बाद हिंदू पक्ष जो है वो काफी निराश था, लेकिन अब 31 साल बाद कोर्ट से उनको न्याय मिला है और कोर्ट ने उनको अधिकार दिया है कि इस तहखाने में, व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ शुरू किया जाए, जिसके बाद जाहिर है कि वहाँ का जो यहाँ के जो हिंदू पक्ष है, जो स्थानीय पुजारी हैं, जो यहाँ नियमित दर्शनार्थी करने वाले लोग हैं, उनके लिए खासा उत्साह का बना हुआ है, क्योंकि जिस तहखाने का नियमित 31 साल पहले दर्शन होता था वो बंद हो गया था, लेकिन अब वो दर्शन एक बार फिर से शुरू हो गया, तो उत्साह अपने चरम पर दिखाई दे रहा है। रवि, और देखिए खास बात ये भी है कि जो जितने आसपास के लोग जो नियमित पूजा करते हैं, जिन्होंने मांग की है यहाँ पूजा अर्चना करने की, उनका सपना तो पूरा हो गया, लेकिन अब यहाँ पर जो मुस्लिम पक्ष है उसका कैसा आप रिएक्शन देख रहे हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि इस मामले को चुनौती देने के लिए वो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उनको ये बात रास नहीं आ रही है यहाँ पर पूजा पाठ किया जा रहा है। जी देखिए, मुस्लिम पक्ष इसको लेकर कल ही अपनी नाराजगी जाहिर कर दिया। उनका साफ कहना है कि एसआई की रिपोर्ट में ऐसा किसी भी तरह का वर्णन नहीं दिया गया है कि वहां पर विग्रह है, और उसके बावजूद कोर्ट ने यह फैसला दिया जिसका वो विरोध कर रहे हैं और जल्द से जल्द इसको हाई कोर्ट में वो अपील करेंगे। तो मतलब कुल मिलाजुला करके मुस्लिम पक्ष इस बात को मानने से एकदम इनकार कर रहा है कि 31 साल पहले वहां पर तहखाने में किसी प्रकार से हिंदू पक्ष का कब्जा हुआ करता था, लेकिन ये साक्ष्य में सामने आया और साक्ष्यों में सामने के आने के बाद ही जो कोर्ट ने फैसला
फैसला दिया है कि तहखाने में पूजा पाठ फिर से शुरू होगा, क्योंकि व्यास जी का जो परिवार है उसने इस पर याचिका दी थी, उनके लड़के ने इस पर याचिका दी थी और उसके बाद उन्होंने काफी सारे साक्ष्य दिए थे 31 साल पहले के पूजा पाठ के। कई ऐसे तस्वीर है वाकई में कोर्ट जो है वो भावनाओं से नहीं बल्कि सबूतों के साथ चलता है और तभी अपने फैसले सुनाता है। और देखिए यहाँ हिंदू भावनाएं तो थी ही थी, लेकिन सबूत भी उन्हीं के साथ उनके मंदिर के यहाँ पूजा पाठ करने के साक्ष्य को दिखाते हुए थे और इसी वजह से कोर्ट ने यह बड़ा फैसला लिया। पूजा पाठ शुरू की गई है विधि विधान तरीके से बीती रात देर रात के बाद और इस समय अब आज फिर से पूजा अर्चना सुबह की कर ली गई है और अब नियमित पूजा अर्चना जैसे की जाती है दिन में वैसे दिन भर की जाएगी। बहुत शुक्रिया रवि आपका जानकारी के लिए।